वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गुजार लो? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? चुनांचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश लग हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और इसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से बस यही वर्ड सुनाई दे रहा था कि लाले ला अलिले, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, ये लोग अब की हालत से खौफ ज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे उन पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। खुदा की किस्म, गोया कि मैं यहीं से इसे हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इस के मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सुलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले, इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि इनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो क़तार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए अठे खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कत करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा अब पर कुर्बान, हमारी माएँ अब पर कुर्बान, हमारे बच्चे अब पर कुर्बान, हमारे माल और दौलत अब पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कैसे कत कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा उन अल्फाज में फरमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने इसका बदला ना दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला मैं नहीं दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह जल शाना पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी
में खिलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफ़ात से क़ब्ल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ए लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब न कर पाए। चुनांचे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु से मिसवाक ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लूटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। आखिरी चीज़ जो नबी करीम अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था और ये अल्लाह तबारक व ताल का मुझ पर फजल ही था कि इसने विसाल से क़ब्ल मेरा और नबी करीम अलैहि अस्सलाम का लुआब दहन यकजा कर दिया। मल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं और आते ही रो पड़ीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अठे ना सके, क्योंकि नबी करीम अलैहि अस्सलाम का मामूल था कि जब भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माथे पर बोसा देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आ जाओ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा और ज़्यादा रोने लगे। उन्हें इस तरह रोता देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। दोबारा इनके कान ने कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर रोईं और फिर खुशी इजहार किया था। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगें कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फ़ातिमा मैं आज रात इस दनी से कोच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फ़ातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौज मुतहिरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला और उम्दा रफ़ाक़त पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन की रफ़ाक़त को इख्तियार करता हूँ। सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राईल अलैहि अस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, आरसूल अलिले मिलका अलमौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बारियाबी चाहते हैं। अब से पहले उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील इसे आने दो। मिलका अलमौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलाम अलैक आरसूल अलिले, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जाने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अलिले सुबहाना ओताल के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है। मिलका अलमौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी।
उधर अली करम अलीले विजहा जहां खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक ना रही। उधर उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मिलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार! जो किसी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहि अस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लूट आएंगे, बहुत जल्द लूट आएंगे। अब जो वफ़ात की खबर उड़ाएगा मैं इसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सब ज्यादा ज़ब्त बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। अब हुजर नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोए मुबारक पर सर रुकेहा कर रू दिए। कह रहे थे, ओ ये खुल्लाए, ओ ये सफ़ाए, ओ ये हब्बाए, ओ ये निबाए। हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, आ रसूल अल्लाह, अब पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले के अल्लाह ताला शाना